हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा सेट नंबर 9। इसके पहले 8 सेट दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती सेट नंबर आज हम 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से, जो सामान्य अध्ययन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है। आपको बताना है कि इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। यानी इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है, तो नैनो सैटेलाइट विकास का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। कंबाला है, तो कंबाला क्या है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंसों की दौड़ है। यानी कंबाला जो है भैंसों की दौड़ है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। यानी SO2 का उत्सर्जन करने वाला सबसे ज्यादा जो देश है, कंट्री हो, कौन है, अपना देश भारत है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अर्ध न्यायिक विकास नहीं है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये आपका अर्ध न्यायिक विकास नहीं है। बाकी के सारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, विधि आयोग भी है। प्राचीन भारत में निष्क क्या था। तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण मुद्रा था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिया है 4 बौद्ध समितियों का आयोजन नीचे दिया गया है, जिनमें से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इधर हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ से, तो 7 का हो जाएगा। इसमें पहले का राजगिर में हुआ था, जो बौद्ध संगीत हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजगिर में हुआ था। तो 1 हो जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद हुआ था वैशाली में, 2 का हो जाएगा। और उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, 3 हो जाएगा। और उसके बाद हुआ कुंडलौन में, 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी 4 जो बौद्ध संगीति हुआ था, सबसे पहले राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद यहाँ पे पाटलिपुत्र में, उसके बाद यहाँ पे अंतिम में कुंडलौन में हुआ था। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से बी, भारत और चीन के बीच। जो डोकलाम विवाद है वो भारत और चीन के बीच विवाद है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। इसमें राजधानी दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, इसमें मिलान करने का कौन सा सही है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा जाम्बिया, जो लुसाका की राजधानी है, यही सही है। बाकी के सारे सब गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एवं कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा मिला था। तो हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 यूटी है। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मई को। यानी प्रत्येक वर्ष जो जैविक विविधता दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समिष्ट नहीं है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर। समस्तीपुर जो जिला है वो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बाकी के सारे अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब नेपाल के बॉर्डर शेयर करता है।
बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल से। किससे मिल रहा है? इजराइल से। निम्न में कौन सा लेख यानी कि रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिषेध। ऑप्शन सी इजराइल प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे गहरा स्थल है। तो एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर है। ऑप्शन बी इजे राइट है, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा से। यानी बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर पशु का मेला है, जो सबसे विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला है, वो कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट किया जाता है। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी बांध जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार के मैदान में। ऑप्शन डी इजराइल बिहार के मैदान में जो सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। बाकी के सारे उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर में सब सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? 20 का ऑप्शन देखते हैं और इधर है तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कौटिल्य का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नीति आयोग को सौंपा गया है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के लेखक है? यानी कि आपको बताना है कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक लेखक लिखा था किसने? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। यानी कि मैं एक क्रांतिकारी निस्वार्थी क्यों हूँ, इसका जो लिखे थे शीर्षककार थे भगत सिंह थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किसने एक हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूस्टन ने। किसने किया है? ह्यूस्टन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्न में किस स्थान पर रॉयल बंगाल पाया जाता है? आपको बताना है कि किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ टाइगर यानी कि पाया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी में सुंदरबन। सुंदरबन में रॉयल बंगाल बाघ टाइगर पाया जाता है। निम्न में किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको बताना है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा कब स्टार्ट की थी? कमेंट में कीजिएगा, कमेंट का इंतजार करेंगे। निम्न में कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण जो है भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। बाकी के सारे जनधन योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है, लेकिन विमुद्रीकरण समावेशी विकास योजना नहीं है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीस के। कहाँ के थे? ग्रीस के। जो महान दार्शनिक प्लेटो थे वो ग्रीस देश के निवासी थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? आपको बताना है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार से। जो भारतीय नौसेना की प्रथम जो महिला पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो बिहार से। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए जो शुरू की गई योजना है वो योजना का नाम क्या है? तो 30 का ऑप्शन देखते हैं यहाँ से क्या है? नई रोशनी। क्या है? ऑप्शन बी नई रोशनी। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन।
निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये भी केयर कीजिएगा दोस्तों। और अपने क्वेश्चन का 75 में से कमेंट जरूर कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। यानी भारत के पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? तो मेघालय। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में। एस्किमो जनजाति है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लेखक कौन है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। निम्न राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की जो पहाड़ियाँ है भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुओं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुओं के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको केयर कीजिएगा। बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए यहाँ से? तो कॉपर के लिए। 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर के लिए बालाघाट। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्प बैक महासीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा, यह संबंधित है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन है, कावेरी नदी से। किससे? कावेरी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ से। किससे? सारनाथ से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है। तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन बी इज ए राइट, संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चांग-ई 4। यानी चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला जो विश्व का पहला अंतरिक्ष यान था वो कौन था? चांग-ई 4। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। इसको भी केयर कीजिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कलिबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। रोपड़ पंजाब। और बनवाली जो है कहाँ पर है? हरियाणा में। टोडा जनजाति राज्य में मिलती है। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में मिलती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन, देखते हैं, डी, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इज ए राइट, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइंस का है 51 से, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी रतौंधी। रतौंधी जो है आपका यहाँ पे आनुवांशिक एक रोग नहीं है। रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। बाकी के सारे हीमोफीलिया, वर्णंधता, थैलेसीमिया ये सब क्या है? आनुवांशिक रोग है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी 180 डिग्री। यानी फ़ारेनहाइट तापमापी तथा निचले बिंदु के मध्य जो अंतराल होता है 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। हाइबर जो प्रक्रम विधि है वो अमोनिया के उत्पादन में होता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए। बेकिंग सोडा यानी सोडियम है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग जो सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु एककोशिकीय नहीं है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपका एककोशिकीय जीव नहीं है। बाकी के सारे अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिस्माइनिया ये सब क्या है? एककोशिकीय जीव है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डी से। किससे होता है? हड्डी से। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी लेड से। यानी रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लेड यानी कि शीशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो ऑप्शन ए एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी एक वास्तविक मीन है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता मीन। कुत्ता जो मीन है एक वास्तविक मीन है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी 4 गुनी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी दस्त। दस्त जो है जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। सॉल्व टीका किसके लिए होता है? तो सॉल्व टीका जो होता है वो पोलियो के लिए होता है। जिस ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थाका जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त को थाका जमने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल में प्रचुरता है। तो चावल में प्रचुरता क्या है? 66 का हो जाएगा ऑप्शन है स्टार्च। चावल में क्या अधिकतर पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है। निम्नलिखित में किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो ऑप्शन बी डायबिटीज में। ऑप्शन बी इज डायबिटीज। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी डेसिबल में। यानी ध्वनि की जो मात्रा है वो डेसिबल में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 मशरूम एक है। तो मशरूम एक क्या है? तो कवक है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी पाचन तंत्र द्वारा जो उत्पादित अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी दूरदर्शी यंत्र यानी टेलीस्कोप के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्न में से ताजमहल को सफेदी कम होने का कारण क्या है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी अम्ल वर्षा। ऑप्शन बी इज राइट अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में होते हैं। तो रुधिर में क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। और जो ड्राइवर के पास लगा रहता है साइड में वो उत्तल दर्पण होता है पीछे के व्यक्तियों को देखने के लिए। तो मोटर गाड़ियों को जो हेडलाइट में पूछ रहा है तो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु में। विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बाकी के सारे जीवाणु, कवक, पादप इस सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।